एक राज जो मरे हुए जाले से खुला। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो हकीकत से बहुत दूर होता है, लेकिन कभी कभी असल ज़िंदगी का कोई किस्सा ऐसा होता है जो फिल्मों को भी मात दे जाता है। ये कहानी जयपुर की है, जहाँ एक मरी हुई मकड़ी और उसका जाला उस रहस्य को उजागर करता है जिसे करोड़ों का दबा हुआ राज कहा जाता है। साल 2009 में बीकानेर की एक फैक्ट्री में एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जो बड़े अधिकारियों की नज़रों से छिपा रहा। ये फैक्ट्री बिजली की हाई टेंशन लाइनों में लगने वाले सिरेमिक इंसुलेटर्स बनाती थी। ये कंपनी मालिक अपनी छोटी और बड़ी फैक्ट्री का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की एक्साइज ड्यूटी चोरी कर रहा था। चालाकी ऐसी थी कि एक फैक्ट्री छोटी इंडस्ट्री के तहत रजिस्टर्ड थी, जिस पर 1.5 करोड़ तक की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। मालिक बड़ी फैक्ट्री का माल छोटी फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर देता ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन ये खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। जयपुर की एफएसएल टीम ने इस केस को सुलझाने का जिम्मा लिया। पुलिस और जांच एजेंसियों ने हर दस्तावेज को खंगाला और हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। मगर कहते हैं असली जांच अधिकारी वही होता है जो जिंदा सच्चाई को मरे हुए चिरागों से भी निकाल ले है। और ऐसा ही हुआ। एक कोने में लगे मकड़ी के जाले ने वो राज खोल दिया जिसे छुपाने के लिए महीनों से चालें चली जा रही थी। मरी हुई मकड़ी के जाले से टीम को वो सुराग मिला जिससे फैक्ट्री की असली खेल का पर्दाफाश हुआ। फैक्ट्री के एक कोने में लगे हुए जाले को देखकर जांच टीम को एहसास हुआ कि यहाँ महीनों से कोई हलचल नहीं हुई है। इसका मतलब था कि वो दस्तावेज जिन्हें छुपाया गया था इस इलाके में कहीं कभी नहीं रखे गए थे। इस छोटे से सुराग ने जांच की दिशा ही बदल दी। इसके बाद जांच ने रफ्तार पकड़ी और सारा सच सामने आ गया। फैक्ट्री मालिक की हर चाल को बेनकाब कर दिया और करोड़ों रुपए की चोरी का पर्दाफाश हुआ। एक मरी हुई मकड़ी और उसका जाला जिसने एक बड़े षड्यंत्र को उजागर कर दिया। कहते हैं हर छोटा सुराग एक बड़े सच तक पहुंच सकता है, और इस बार वो सुराग था एक मरा हुआ जाला। सच्ची कहानियाँ जो फिल्मों से भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली होती हैं। इसकी जांच कैसे हुई, चलिए बताते हैं। जांच अधिकारियों ने बीकानेर की मोबाइल एफएसएल टीम की मदद ली। एफएसएल टीम ने फैक्ट्री का जायजा लिया, एक एक करके मशीन को हर तरह से खंगाला। ट्रॉली व्हील, पटरी, इलेक्ट्रिक पैनल, बोर्ड समेत सारी चीज़ों के फ़ोटो और नमूने उठाए। हर जगह की धूल की मोटी परत जमी हुई। हालांकि इन सबूतों से कुछ भी अंदाजा नहीं मिल सका कि आखिर ये फैक्ट्री कब से बंद हो सकती है। इसके बाद जयपुर एफएसएल के उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर वीबी अरोड़ा के निर्देश पर क्राइम सीन के इंचार्ज ने मौके का मुआयना किया। एक जगह झांककर देखा तो ट्रॉली के पहिए और ट्रैक पर जो मकड़ी के जाले लगे थे उसका हाई रेजोल्यूशन फोटो लिए। उन फोटो को बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट के पास भेजा गया। सबूतों पर स्टडी शुरू की गई ताकि ये साबित हो सके फैक्ट्री आखिर कब से बंद है। साइंस में एक तकनीक होती है फोरेंसिक एटमोलॉजी। इस तकनीक का इस्तेमाल मकड़ी की मौत का समय और जगह पता लगाने में किया जाता है। मृत्यु कब हुई, यह शरीर से अलग अलग हिस्सों के खराब होने के चरणों का पता लगता है। मकड़ी के जाल में फंसे खोल, उसके शरीर के बचे हुए हिस्से, बालों की माइक्रोस्कोपिक जांच में इस प्रजाति की पुष्टि हुई। तभी ये तथ्य भी सामने आया कि जो मकड़ी वहाँ मरी मिली असल में उसने अपनी पूरी उम्र जी ली थी। उस बीच मकड़ी को किसी दूसरे पर बख्शी यानी प्रीडेटर ने नहीं मारा था। इन मकड़ियों की उम्र आमतौर पर 130 से 140 दिनों की होती है। मतलब साफ था उस मकड़ी ने वहाँ 3 से 4 महीने पहले ही जाला बना लिया था। इस आधार पर एक रिपोर्ट तैयार हुई और उस रिपोर्ट में लिखा गया कंपनी जिसे 8 से 10 दिन में बाद बंद बताया जा रहा था, असल में वो कम से कम 3 महीने से बंद थी।